आज हम लोग इस क्लास में मैथ्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है स्क्वायर वर्ग। और ये पूरे क्लास कॉम्पिटिटिव रहेगा। कहने का मतलब इस क्लास में ऐसे फैक्ट को ड्रिल किया जाएगा जो कंपटीशन के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले परिचय जानते हैं कि स्क्वायर क्या है, उससे रिलेटेड फैक्ट जानते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी, रेलवे इत्यादि एग्जाम में पूछा गया है। तो एक वर्ग के बारे में अगर पूछा जाए कि स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर एक्चुअली एक पॉलीगॉन है, एक बहुभुज है जिसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और साथ ही साथ चारों एंगल जो होता है इसका 90 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 90 डिग्री का। और चारों भुजा बराबर होता है। एक्चुअली हम लोग मेंसुरेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों को इसमें क्षेत्रफल चाहिए, एरिया यानी क्षेत्रफल चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, परिमाप चाहिए। और यहाँ पर अगर देखें तो एक विकर्ण भी होता है, जिसको डायगोनल यानी विकर्ण और साइड भुजा। जो वर्ग है इसमें चार ही टर्म के बारे में हम लोगों को जानना है। एक क्षेत्रफल, दूसरा परिमाप, तीसरा विकर्ण, चौथा भुजा। तो पहले जानते हैं हम लोग भुजा क्या है। यहाँ पर अगर फिगर में देखें ए बी सी डी, ये जो बंद आकृति ए बी सी डी है, ए बी सी सी डी डी ए, ये सब क्या है? भुजा है। हम लोग क्षेत्रफल को डेल्टा से डिनोट करते हैं, तो इसका डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर? यानी भुजा गुना भुजा यानी ए स्क्वायर। एक फैक्ट याद रखना है। और दूसरा यहाँ पर क्या देखना है कि अगर देखें इसका डायगोनल को डी से डिनोट करें तो ये पूरे एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ डी बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर का रूट यानी √2a। तो आपको ये भी याद रखना है, विकर्ण बराबर √2 इंटू भुजा, ये भी याद रखना है। और क्षेत्रफल के केस में या यहाँ पर अगर भुजा के केस में देखें, क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते हैं, भुजा बराबर विकर्ण बाय √2। तो क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं हम लोग? ए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विकर्ण यानी डी बाय √2 का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर बाय 2 यानी विकर्ण का स्क्वायर का आधा। तो ई क्षेत्रफल बराबर भी हम लोगों को याद रखना है। तो इतना फैक्ट याद रखना है। इतना फैक्ट याद रखने से हम लोगों का कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ सॉल्व हो जाएगा, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा, इसके बारे में।
एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो नए वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना दी हुई है? 200 मीटर स्क्वायर। अगर मान लेते हैं ये है, ये पुराना वाला है और एक नया वाला है, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 200। क्षेत्रफल का हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला? विकर्ण के टर्म में d²/2, यहाँ क्या हो जाएगा? 200 नहीं ना होगा, क्योंकि फिर से हम याद करा देते हैं, क्षेत्रफल बराबर हो जाता है विकर्ण का स्क्वायर का आधा। तो d²/2, तो d² बराबर हो जाएगा 400, तो यहाँ d बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो इसका अगर विकर्ण देखें तो कितना? 20। तो इस न्यू वर्ग का विकर्ण का √2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? 20√2। अब इसका अगर हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना रहे तो क्षेत्रफल बराबर फिर यही d²/2, तो 20√2 का स्क्वायर बटे 2, तो 20, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर √2 यानी 2/2, फाइनली कितना होगा? 400 मीटर स्क्वायर आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। तो बहुत ही इजी है, फिर से समझा देते हैं कि क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था? 200 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला जानते हैं। देखिए, वैसे भुजा का स्क्वायर से भी हम लोग बना सकते थे, भुजा निकाल के भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को क्या दी हुई है? विकर्ण के टर्म में दी हुई है। तो विकर्ण का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल के रूप में, तो d²/2 इक्वल टू 200, तो d² इक्वल टू 400, ये d² है, तो d का मान जो होगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो पुराना जो वर्ग है उसका कितना हो जाएगा? डायगोनल 20 होगा, और न्यू का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20√2 होगा। तो डेल्टा बराबर d²/2, तो यहाँ फार्मूला यूज कर लिए, तो 400। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग है, तो वर्ग अगर छोटा सा वर्ग बनाए तो इसका डायगोनल यही d है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है बताए थे? तो d²/2 यानी डायगोनल का ²/2। कंपटीशन है, जितना आप फार्मूला याद रखिएगा उतना जल्दी सॉल्व होगा। तो यहाँ पर अगर इसको 2 टाइम्स कर दें, ये डेल्टा 1 है, तो डेल्टा 2 कितना हो जाएगा? अगर 2 टाइम्स कर दें तो 2d²/2, तो 4d²/2। अगर 4d²/2 इसके बदले में तो डेल्टा 1 लिख सकते हैं, तो 4 × डेल्टा 1, तो डेल्टा 2 इक्वल टू 4 × डेल्टा 1। तो कहने का मतलब जो पहले के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। अब जो न्यू वर्ग बनेगा तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4 गुना, ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल है, फिर से एक बार समझा देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के रूप में क्या हो जाता है? विकर्ण का ²/2, विकर्ण का ²/2, इतना नोट कर ली। अब दूसरी स्थिति में क्या है? इसका जो डायगोनल है 2 गुना कर दिया जाता है। अगर अभी d है तो अब क्या हो जाएगा? 2d। तो अब क्या हो जाएगा? 2d का ²/2, तो 4d²/2, तो 4 को साइड कर दिए d²/2, और d²/2 के बदले में कितना रखे? डेल्टा 1। तो इसलिए डेल्टा 2 बराबर 4 × डेल्टा 1। तो रिक्वायर्ड आंसर यानी 4 गुनी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया हो? तो इसका फिगर बना देते हैं हम। वैसे ये सब क्वेश्चन याद रखने के लिए है, इसका आंसर भी याद रख सकते हैं, लेकिन हम समझा देते हैं जो शुरू में देख रहे हैं। अगर a है तो ये कितना हो जाएगा? √2a,
क्योंकि डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, √2 गुना भुजा, याद रखिएगा इसे। तो इस पे अब एक वर्ग बनाया गया है। अगर यहाँ पर अब वर्ग बनाए तो कुछ इस टाइप का होगा। इसको वर्ग मान के चल रहे हैं, वैसे आया दिखाई दे रहा है लेकिन वर्ग मान के चल रहे हैं इसको। तो पहली स्थिति में अगर देखें तो इसका क्षेत्रफल a। अब देखिए जनरली हम लोग कंपटीशन में जितना शॉर्ट बुद्धि लगाएंगे उतना ही होगा। तो a के बदले में अगर 1 ट्रीट कर लें तो ये कितना हो जाएगा, √2। अब पहली स्थिति में इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, अनुपात बोल रहा है तो फिर ये कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर दूसरे वर्ग का। तो 1 का स्क्वायर 1 और ये कितना हो जाएगा 2। तो अब इस टेंसर कितना हो जाएगा, 1:2। फिर से समझा देते हैं जो न्यू अभी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। अगर क्षेत्रफल इसका निकालते, अगर ΔI तो भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना मान लिए 1, तो 1 का स्क्वायर 1। अब दूसरी स्थिति में डेल्टा बराबर कितना, फिर भुजा का स्क्वायर √2 E2। अब यही बोल रहा है अनुपात इसका, तो 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 1:2। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इसका आंसर ही रहता है 1:2। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना, आधा, 1/4 और परिवर्तित। 4 ऑप्शन है, बहुत ही इजी सवाल है। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अगर वर्ग ऐसे आप लोगों को कंपटीशन में खींचना है, हम समझाने के लिए सिर्फ बता देते हैं। इसका भुजा 1 तो 1। अब क्या कर बोल रहा है कि आधी कर दी जाए, तो आधी कर दी जाए तो अब कितना हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2 1/2। तो इस स्थिति में इसका क्षेत्रफल देखें तो भुजा का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। इस स्थिति में इसका क्षेत्रफल देखें तो भुजा का स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अनुपात तो निकालना नहीं है, इसका सिर्फ निकालना है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 1/4। तो पहले कितना निकला 1, अब कितना 1/4। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/4। या आप 1 नहीं ट्रीट करके अगर a ट्रीट करते हैं तो उससे भी बनेगा। तो a ट्रीट करके भी बना सकते हैं। अगर a लेते हैं तो पहले a स्क्वायर, अब कितना हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर हो गया इसका, a²/4। तो इसको तो लिख सकते हैं ना 1/4 a स्क्वायर। a स्क्वायर पहले वाला का क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 हो जाएगा इसका आंसर। वर्ग की भुजा 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है, तब क्या बोल रहा है, उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो उसके विकर्ण की लंबाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताए थे अभी, याद रखिए। बार बार हम लिख दे रहे हैं फार्मूला। अगर a है, e भी a, तो e कितना हो जाता है, √2a, यानी d बराबर √2a। तो √2a का मान कितना दी हुई है, 3√2। तो 3√2 √2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2। तो 3 × 2 तो कितना हो जाएगा 6। तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूला पे पुट करना है। फिर से लिख देते हैं फार्मूला, याद रखिए, √2 गुना भुजा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सॉल्व कर लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कितना दिया हुआ है, 44,100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी, ये दी हुई है। तो क्षेत्रफल दी हुई है, यही मान लेते हैं वर्गाकार मैदान है। तो इसका क्षेत्रफल
कितना दी हुई है 44,100 मीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल का क्या जानते हैं हम लोग फार्मूला? पहले देखिए साइड निकाल लेते हैं, उसके बाद कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता यानी परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप जानते हैं हम लोग 4 गुना भुजा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर या ए स्क्वायर बराबर जो दी हुई है तो ए का मान इसका रूट कितना 471 यानी 21 10 यानी वर्ग की भुजा कितनी हो गई 210। इसलिए परिमाप कितने के बराबर होगा 210 गुना 4 8 इतना मीटर। तो बहुत ही सिंपल है 840 मीटर आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई कितनी दी हुई है 5.2 सेंटीमीटर यहाँ पर, तब इसका क्षेत्रफल कितने के बराबर होगा? बहुत ही इजी है। वर्ग का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल को डेल्टा से डिनोट करें तो d स्क्वायर बाय कितना हो जाता है 2। तो d का मान दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 4.2 का स्क्वायर बाई 2। इसका वर्ग कीजिए तो 2 दूना 4 5 चौक 20 0 हो जाएगा ये। उसके बाद 25 25 2 27 यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, इसको कटाइएगा तो 13 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बहुत ही सिंपल है, इसको भी बना लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। एकदम आराम से समझिए इसको। 24 सेंटीमीटर है और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप कितना होगा? इसको आप चाहे तो मौखिक रूप से भी बना सकते हैं। इसको आप कैसे बनाइएगा देखिए। इसको 24 है तो इसका साइड कितना हो जाएगा 4 से भाग दीजिएगा तो 6, इसको 4 से भाग दीजिएगा तो 8। अब क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये कितना 36 हो जाएगा इसका, और इसका 64। तो 36 64 कितना हो जाएगा 100। तो 100 का फिर अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे 10, फिर 10 को 4 से गुना करेंगे तो 40। तो इसको पूरा सॉल्व करके दिखा देते हैं हम। इसका परिमाप 24 है तो 24/4 योग 6, और एक वर्ग है इसका भुजा A2 माने तो ये कितना हो जाएगा 8। अब इसका क्षेत्रफल 6 का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर, तो ये 36 64। तो डेल्टा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 36 प्लस 64 100। अगर ए स्क्वायर मान ले इसका तो ए का मान कितना हो जाएगा 10। तो परिमाप ही चाहिए ना, तो 4 गुना ए 4 गुना 10 बराबर 40 सेंटीमीटर आंसर। तो ऑप्शन बी बहुत ही सिंपल है।